तिनहु किए मन, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा। भगवान निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। और निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान सगुण साकार होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो हो नहीं, व्यापक है। फिर भी धिक्कार है। अपने भक्तों को दिखे इसलिए सगुण साकार हो जाते हैं। एक बोरी गेहूं है और अभी तुमसे कोई कहे कि वो एक बोरी गेहूं में से वो निकाल दो समोसे, निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। कचौरी निकाल दो, का जलेबी निकाल दो, मालपुए निकाल दो, का पराठे निकाल दो, कोई भी चीज नहीं निकल रही है। पर भैया ये सब आई कहां से? गेहूं से तो आई। तो गेहूं में युक्ति लगी ना। गेहूं को आपने पीसा और पीसने के बाद में उसमें से आटा निकाल दिया, रवा निकाल दिया, मैदा निकाल दिया और जो जैसा था वैसा बन गया। मैदा हो गया तो समोसे कचौरी बन गए, सूजी से हलवा बन गया, आटे से पूड़ी बन गई, रोटी बन गई, पराठे बन गए। तो निर्गुण भी है और सगुण भी है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाधि अनादि अनुपा। व्यापक ब्रह्म एक विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। और वही परमेश्वर व्यापक है, सब जगह है। अब थाली जैसे सच के आई है, तो जब गेहूं आपने पीसा तो जो आटा बना उससे आपने 3-4 तरह की चीजें बनानी। उनका चलो पुए भी बना लो है? और रोटी भी बना लो, पूड़ी भी बना लो, पराठे भी बना लो। पहले लोग घी में पूड़ी पराठे बनाते थे, जमाना बदल गया, तेल पे आ गए। पहले अपने यहाँ भी भंडारे होते थे ना, तो पूड़ी घी में बनती थी। बचपन में तो हमने भी खाई यहाँ पर पहले भंडारे। अब वो आटे से 3 चीजें बन गई। फिर और भी कोई वैरायटी आपने बना ली, और सूजी से हलवा बना लिया, नमकीन भी बन गया और मीठा भी बन गया। और मैदे से आपने समोसे बना ली, कचौरी बना दी और अन्य वस्तुएं बन गई। और थाली में वो 56 भोग हो गया। अब अलग अलग उसका नाम अलग, ये पूड़ी है, ये कचौड़ी है, ये समोसे हैं, ये मालपुए हैं, नमकीन मिठास अलग, आकृति अलग। और सबके अंदर है क्या? गेहूं तो है। क्या है? गेहूं है। वो कचौरी में भी गेहूं ही है, उसी का अंश है। तो जितने भी नाम और रूप दिख रहे हैं उन सब में जो व्याप्त है वो ब्रह्म एक ही है। वो कैसे है? तो सत्य, असत्य नहीं है, सत्य। और चित्त माने प्रकाश स्वरूप है, और आनंद है जिसको कहते हैं सच्चिदानंद।
भगवान सतघने चितघने आनंद घने, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। और भगवान विकार रहित है, भगवान में विकार नहीं है। और सबके हृदय में रहते हैं। ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें उनकी उपस्थिति ना हो। और हमारे अंदर भी विकार कहां से आते हैं? हृदय से तो आ रहे, अंदर से आ रहे। विकार कहां पैदा हो रहे हैं? अंदर। और परमात्मा हृदय में है पर फिर भी विकार रहित है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। सबके हृदय में है, उसके बाद में भी जीव दुखी है। सारा जगत दुखी दिख रहा है। उसका कारण क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौई प्रगटई जिमि मोल रतन ते। आप दुकान पे गए, सुनार की दुकान, और आप मेरे जैसे बुद्धिहीन होकर के गए और आपने कहा हीरा दे दो, और उसने आपको कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया, आपको पता नहीं चला। बाहर आए, किसी ने कहा भाई ये तो कांच है। पहले ही जैसे उसने कहा ये हीरा है, सुनते खुशी हो गई। अच्छा, अरे वाह हीरा है। और बाहर निकले, किसी ने कहा तुम ठगे गए, ये तो कांच है। तो सुनते ही दुख होता है कि सुख होता है? दुख। हे राम, ये तो कांच है। इतने पैसे लग गए और निकला कांच। कहीं जा रहे थे तो कोई चीज पड़ी मिली, चमक रही थी, हमने उठा ली, और उठा करके जब जोहरी के पास में ले गए तो उसने कहा ये हीरा है। तो हीरा का नाम सुनते ही सुख हुआ कि नहीं? कंगाल तो तत्काल ही धनवान हो गया। तो नाम सुनते ही सुख हो रहा है, नाम सुनते ही दुख हो रहा है। जानने के बाद में ना ये कांच है, ये सुन के लगा कि भाई अपने तो नुकसान हो गया, और ये सुनते ही लगा कि अरे ये हीरा है। देखो भगवान ने सब कुछ अपने आप ही दे दिया। वो रत्न का मोल उसके अंदर से ही प्रकट हुआ, हीरे का मोल उसके अंदर से ही प्रकट हुआ। जिस दिन तुम अपने हृदयस्थ परमेश्वर को जान लोगे, अभी अपने आप को कांच के समान ही जान रहे हो इसलिए दुखी हो रहे हो। जिस दिन समझ लोगे कि हीरे रूपी परमेश्वर मेरे हृदय में है, उसी दिन सुख के सारे साधन खुल जाए। भगवान हृदय में है पर प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने निरूपण नहीं किया। तो जैसे वस्तु का निरूपण होते ही ये हीरा है, सुख हो गया, ये कांच है, सुनते ही दुख हो गया। तो भगवान है जानकारी, जैसे जिस दिन आपको पता लग जाएगी, उसी दिन सुख अपने आप ही हस्ताकरामलकवत हो जाएगा। निरुगन ते एहि भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सहई संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। नाम का अपना प्रभाव पड़ता है। भगवान का नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा।
एक अजामिल नाम का विप्र था। वो गुरुकुल में पढ़ता था। बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई और रोज घर में यज्ञ होता था। पहले अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण होते थे और परंपरा से उनके यहाँ अग्नि अखंड प्रज्वलित रहती थी। अब तो कम रह गए, फिर भी कुछ है अभी भी, जिनके यहाँ कई वर्षों से अग्नि अखंड प्रज्वलित रहती है। अग्निहोत्र करने के लिए, संविदा लेने के लिए अजामिल जंगल में गया और अमंगल दृश्य देख लिया। उसका प्रभाव पड़ गया। और जैसे ही प्रभाव पड़ा, कुसंग में उतर गया। संग का प्रभाव पड़ता है। साधु गया, तोता रह रहा है तो राम राम बोल रहा है। असज्जन क्या रहेगा तो गाली देगा, क्योंकि संग का प्रभाव पड़ रहा है। क्या बोल रहा था? संग का प्रभाव, संग का प्रभाव पड़ता है। अजामिल कुसंग में पड़ गया और अत्याचार, अनाचार, पापाचार में इतना मलिन हो गया कि अपने सत्कर्मों से विमुख हो गया। एक दिन संयोग से उस गांव में महात्मा लोग आए, उनका संग इसको मिल गया। इसने कहा कि महाराज, अब मेरा भी कल्याण हो, आप ये सोचो। वो कहने लगे, भाई साधन तेरे को हम बता नहीं सकते, क्योंकि साधन करने के लिए भी शुद्धाचरण की आवश्यकता होती है, जो तू कर नहीं सकता। तो उनका मैं क्या कर सकता हूं? वो कहने लगे, तू भगवान का नाम जप। ठीक है, भगवान का नाम बता दिया। अब वो नाम जपने लग गया। योग्य गुरु मिल जाएंगे तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी। एक तोता था, वो बोलता था। एक बार उड़ते उड़ते कहीं शिव मंदिर में आया तो वहां कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तोता भी मंत्र बोल रहा था, तो उन्होंने देखा ये तो मंत्र बोलने वाला तोता। तो एक खुरापाती था, उसने पकड़ लिया, पिंजरे में बंद कर लिया। एक बार किसी यजमान के गए, तोते को साथ में लेके गए। तोता मंत्र बोल रहा था। यजमान ने कहा, वही पंडित जी, तो तोता मंत्र बोलता है, आप हमको दे दो, इसकी दक्षिणा ले लो। तो तोता उन्होंने उस यजमान को, सेठ को दे दिया। अब उस राज्य का जो राजा था, एक बार उसका जन्मदिन दिवस आया। तो सेठ ने सोचा कि अब राजा को कोई अच्छा अमूल्य उपहार दें, सभी लोग कुछ न कुछ देंगे। तो उसने सोचा ये
तोता ही दे दे अपन। तो राजा के पास में ले गया, उसने तोता दिया। राजा ने भी देखा तोता बोलने वाला। अच्छा, राजा भजनानंदी था, सत्संगी था, तो उसके राज्य में आए दिन कोई ना कोई संत महापुरुष आते, कथाकार आते, कथा सुनाते रहते। तो वो कहते थे भगवान के मिलने से मुक्ति होगी, तो वो जपने लग गया, हरि मिले तो बंधन छूटे। बोल, हरि मिले तो बंधन छूटे। यही बोलता था, हरि मिले तो बंधन छूटे। बस अब तोते ने रट लगा ली। अब बहुत दिन हो गए वो। अच्छा, पहले जब वो ब्राह्मणों ने पकड़ा तो ब्राह्मण के पास में इतने साधन कहाँ थे, तो उनके पास में लोहे का पिंजरा था, उसमें रख लिया। नगर सेठ के पास में गया तो उसने चांदी के पिंजरे में रख लिया, और राजा के यहाँ पर सोने के पिंजरे में। अब वो एक दिन महात्मा आए और उन्होंने कहा, कुछ पंडित जी आए, उन्होंने कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि भगवान के मिलने से मुक्ति होगी। तो उसने कहा झूठ, हम तो कब से सोच रहे हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, अभी तक नहीं छूटा। हम तो रोज भजन कर रहे हैं, लोहे के पिंजरे से सोने, चांदी में, और चांदी से सोने के पिंजरे में आ गए। अब वो के हरि मिले तो बंधन छूटे, उन्होंने कहा सब झूठ है। जब वो इतने लोगों के बीच में उसने कहा तो बेचारा वो कथाकार दुखी हो गया। उन्होंने कहा सबके बीच में क्या जवाब दे। वो अपने गुरु महाराज के पास में गया, उनका महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई। वो तोते ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है। उनका ठीक है, चल हमको ले चल। वो आए, कहा क्यों तोता, क्या हो रहा है। उनका महाराज ये झूठ बोल रहे हैं, हरि मिले तो बंधन छूटे। कुछ नहीं, हम तो इतना जप कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बैठ करके मंत्र पढ़ रहा था, वहाँ से जो बंधन में पड़ा अभी तक बंधन में ही पड़ा हूँ, मुक्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुक्ति हो जाएगी। और उन्होंने कहा एक काम करना, तो अपनी श्वास को रोक लेना, फड़फड़ाना मत। लोग समझेंगे मर गया, तेरे को पिंजरे से बाहर निकाल देंगे, तो निकल जाना। उसने ऐसे ही किया, अपने श्वास रोक लिए। सेवकों ने कहा महाराज जी तो उठ ही नहीं रहा। खूब हिलाया डुलाया, नहीं उठा। उसको बाहर निकाला तो वो तोड़ गया। और उसने कहा गुरु मिले तो बंधन छूटे। कभी योग्य गुरु मिल जाए तो बंधन छूट। आज अजामिल को भगवत कृपा से संतों का दर्शन हो गया, और उन्होंने कहा भैया तू भगवान के नाम पर अपने बालक का नाम रख ले। रख लिया। और आसक्ति काय में थी, बालक पर, चूंकि अंतिम में भी भगवान का स्मरण किया, प्रभु का नाम स्मरण किया, भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल का मृत्यु काल, प्राण बिल्कुल खींच रहे हैं यमराज के दूत, और वो अपने बालक को पुकारा है नारायण नारायण। और ये ध्वनि भगवान के पार्षदों ने सुनी, वो सीधे दौड़े आए कि भगवान का भक्त कोई कष्ट में, और यमदूतों को फटकार दिया उन्होंने। उनका तुम इसको नहीं ले जा सकते। उसने पूछा भाई क्यों नहीं ले जा सकते। वो कहने लगे कि इसने भगवान का स्मरण किया। तो यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, इसने तो अपने बालक को पुकारा है। वो कहने लगे ठीक है, बालक को पुकारा होगा, पर नाम तो किसका है, भगवान का। पहले होता क्या था कि लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। अब आपने अपने बालक का नाम कृष्ण रख दिया, बालक को बुला रहे हो पर नाम तो भगवान का ही उच्चारण हो रहा ना, कृष्ण 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 कृष्ण। राम रख दिया तो बालक का ही नाम उच्चारण कर रहे हो, पर भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, राम 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 राम। उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा, अपने पाप नष्ट होंगे। उन्होंने कहा भले ही से इसने अपने बच्चे में मन लगाया हो, परंतु इसकी जिह्वा से जो नाम उच्चारण हुआ वो भगवान का है।
इसलिए अब यमलोक नहीं जाए। तो नाम के प्रभाव से मृत्यु योग से बच गया और यमराज के दंड से बच गया, भगवत धाम का अधिकारी हो गया। कौन? अजामिल। तो काय के प्रभाव से? नाम के। निशिचर निकल दहे रघुनंदन, राम सकल कलि कलुष निकंदन। और जिसने भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण किया, कैसे ही, भाव से, कुभाव से, जैसे उसका निश्चित रूप से कल्याण होना है। उन्होंने कहा भाई वो कैटेगरी होती हो ना, इस आदमी से तो मिलने के लिए ऐसी ऐसी योग्यता चाहिए, तो भगवान से मिलने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए क्या? क्या भाई ये जो धनवान है यही भगवत धाम जाएंगे, या जो विद्वान है वही जाएंगे, जो रूपवान है वही जाएंगे, जो गुणवान है वही जाएंगे, बाकी हमारे जैसे नहीं जा सकते? कैसा कुछ नहीं। भगवान क्या है? ना तो कोई आयु का बंधन है, ना जाति का बंधन है, ना कोई चिन्ह का बंधन है कि स्त्री है कि पुरुष है, ना बलवान, ऐसा भी कोई बंधन नहीं है, ना विद्वान, ऐसा कोई बंधन नहीं है। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, ध्रुव जी को देखो, छोटी उम्र, मिल गए कि नहीं? तुमने बड़ी उम्र पा करके क्या कर लिया? ध्रुव जी को भगवान मिले कि नहीं मिले? और तो और सबरी जो थी ना, सबरी माँ, उनको मिल गए, और वो तो आचरणहीन ऐसे कुल में उत्पन्न हुई थी, भील जाति में, जहाँ संस्कार नाम की वस्तु होती ही नहीं, और उसने भगवान का स्मरण किया। उनके गुरु का नाम था मतंग। अब उनके विषय में कहा जाता है कि उनकी शादी हो रही थी, शादी, तो वो कोई देवी को मनाने के लिए, बलिदान के लिए बहुत सारे बकरे कमरे में इकट्ठा कर दिए थे। अपनी माँ से पूछा, माँ ये इतने जीव क्यों लाए गए? वो कहने लगी, बेटा अपने यहाँ प्रथा है कि पहले इतने बकरों का बलिदान होगा, उसके बाद में विवाह होगा। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे कारण किसी जीव को कष्ट हो, वो छोड़ के चली गई। अब दंडकारण्य में जब गई तो वहां उनको किसी ने शरण नहीं दी, तो ऋषिराज मतंग की शिष्या बन गई। मतंग ऋषि ने उससे एक ही बात की, बेटा भगवान मिलेंगे, और उसने अपने गुरु के इन वचनों में दृढ़ता पूर्वक विश्वास किया, भगवान मिलेंगे। एक राजकुमारी थी, तो राजा उसका विवाह कर रहा था, तो राजकुमारी ने कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगी जिसका भगवान पे विश्वास हो। विश्वास भगवान पे जिसका होगा मैं उसी से विवाह करूँ। जितने राजा लोग आते वो प्रश्नोत्तर करती, पर उसको मन के अनुकूल जब उत्तर नहीं मिलता तो मना कर देती। सारे राजा राजकुमार हार गए। एक दिन एक साधु गुजर के जा रहे थे, भिक्षुक, और उन्होंने देखा कि राजमहल के अंदर बहुत भीड़ हो रही है। पहरेदारों से पूछा, भाई भीड़ क्यों हो रही है? तो कहने लगे, भाई तुम्हारे काम की नहीं, तुम आगे बढ़ो। कह रहे भैया कब कौन सा आदमी काम आ जाए, क्या कहा जाए, बताओ क्या हो रहा है? तो उन्होंने कह दिया कि राजकुमारी ने कहा कि जिसमें भगवान के ऊपर विश्वास होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। उनका हमको ले चलो, हम प्रश्न का उत्तर देंगे। वो आ गए, उन्होंने उत्तर दिया, और उनके उत्तर से राजकुमारी प्रसन्न हो गई, विवाह हो गया।
अब वो भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। राजकुमारी को कहाँ राजमहल में रहना था, वो भी उनके साथ में आ गई और वो भिक्षुकनी बनकर के भिक्षा यापन करने लगे। उन्होंने क्या करा, वो जो भिक्षुक थे साधु, उन्होंने 2 रोटी अपनी झोली में रख ली। राजकुमारी ने पूछा काय के लिए, किसके लिए रखी है 2 रोटी? तो वो कहने लगे तेरे लिए, तू कल क्या खाएगी? तब उसने कहा क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं है? जिसने आज की व्यवस्था करी है वो कल की भी करेगा। समझ गए? उन्होंने वो तत्काल रोटी दूसरों को दे दी। सुबह जब उठे और जा रहे थे तो एक हाथी आ रहा था और इसकी सूंड में माला थी। उसने सीधे साधु के गले में डाल दी और उनको अपनी सूंड से उठा करके पीठ पे बिठा लिया। और वो हाथी के पीछे बहुत भीड़ थी। राजकुमारी ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो वो भीड़ के लोग कहने लगे कि हम अमुक राज्य से आए हैं और वहाँ का राजा चला गया। अब हम सोच रहे थे कि किसको राजा बनाएं, क्योंकि पीछे राजा का कोई वंशज भी नहीं है। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही राजा होगा। तो वो हाथी ने उसके गले में माला डाल दिया, वो राजा हो गए। उनका चलो, इसका मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये राजकुमारी भी। क्योंकि जब उसका विवाह हुआ तो उसने भगवान से कहा भगवान मैं ये मेरे से विवाह तो कर रही है, परंतु ये राजकुमारी है, ये इसने कभी साधु जीवन नहीं जिया, ये कैसे रहेगी? मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप इसको ऐसा दुखमय जीवन नहीं जीने देंगे। ये विश्वास भगवान ने पूरा किया। भगवान का नाम जप करने पे हमको विश्वास होना चाहिए। उसको अपने गुरु वचनों पे विश्वास था सबरी को। गुरु जी ने कहा है, पार्वती जी का चरित्र आपने सुना ही होगा कि जब उनका जन्म होता है तो नारद जी उनके आते हैं और नारद जी कहते हैं कि बेटा तू तप कर तो तेरा शंकर से विवाह हो जाएगा। और पार्वती जी तप करने लगती है। सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि कहते हैं उमा तू तप छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। तब वो ऋषियों से एक बात कहती है, तजौन नारद कर उपदेशु आप कहे सत बार महेशु। हे ऋषियों, मैं भगवान सद्गुरुदेव का वाक्य नहीं छोड़ूंगी। यदि भगवान शंकर स्वयं कहे कि उमा तू तप छोड़ दे, मैं विवाह कर लूंगा, तो हम शंकर को ही छोड़ दूंगी, पर अपने गुरु के वचनों को नहीं छोड़ू। भगवान शंकर जब उनको कथा सुनाते हैं रामचरित्र की, तो कहते हैं कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। तो वहां उन्होंने एक बात कही है, ये नहीं पूछा कि नारद जी ने क्या अपराध किया, उन्होंने पूछा का अपराध रमापति की ना। भगवान से क्या अपराध हो गया कि गुरु जी को क्रोध आ गया और उनको श्राप देना पड़ गया। हम होते तो यही पूछते नारद जी ने क्या अपराध कर दिया जो भगवान ने उनको श्राप दे दिया। वो क्या पूछ रही हैं कि भगवान ने क्या अपराध कर दिया जो नारद जी जैसे ऋषि हमारे गुरुदेव को भी श्राप देना पड़ गया। सीता जब पूजन करने गई तो उन्होंने सिया से कहा, सिया चिंता मत करो, नारद वचन सदा सुचि साचा। गुरु जी का वचन सत्य है, जो उन्होंने कहा वो होके रहे। हमारे अंदर जब प्रभु में आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है, आप्त पुरुषों के वचन के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होता है, तो उसको पूरा भगवान करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि भगवान कहाँ है? तो सर्वत्र है। खंबे में? कहा खंबे में। तो खंबे के अंदर से भगवान नृसिंह बाहर आ गए। तो परीक्षित ने शुकमुनि से पूछा कि भगवान, ऐसे हास्य विनोद किया कि जब भगवान सर्वत्र है तो खंबे का नुकसान क्यों करवाया? ऐसे ही प्रकट हो जाते।
तो वहाँ एक वाक्य भगवान शुकाचार्य ने कहा कि परीक्षित, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भक्त के मुख से निकला उस वचन को असत्य भगवान कभी नहीं होने देते। उन्होंने कहा खंबे के अंदर से निकलेंगे तो वहीं से निकलेंगे। भक्त का कहा हुआ उसको भगवान टालते नहीं। उन्होंने जो कह दिया उस वाक्य के लिए चाहे भगवान को अपना नियम बदलना पड़ जाए, पर अपने भक्त के मान को, सम्मान को, उसके वाक्य को वो व्यर्थ नहीं जाने। और उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उसके लिए हमारी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं। पतंग आकाश में उड़ रही है, डोर आपके हाथ में, जब चाहो खींच लो। भगवान काई से बंधे हैं? भक्ति से। भक्ति है आपके पास में तो खींचे चले आएंगे। व्याधस्या चरणम, जो व्याध था उसमें कोई भी अच्छे आचरण नहीं थे, पर भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा थी, इसलिए उसको मिल गए। ध्रुवस्य च वयो, और ध्रुव जी बेचारे छोटे, हम लोग सोचते छोटा आदमी है, अभी कम आयु बच्चे की, बढ़ेगा, अनुभव होगा, बहुत सारी चीज़ें समाज देखेगा और चीज़ें देखेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा, तब जाकर के प्राप्त करेगा। और ध्रुव जी बहुत छोटे थे, भगवान मिल गए उनको। विद्या गजेंद्रस्य का, अगर विद्वान बनने के बाद में भगवान मिले तो हाथी तो कोई चीज भी पढ़ा लिखा नहीं था। गजेंद्र ने तो कोई पीएचडी नहीं करी, पर गजेंद्र को भगवान मिले कि नहीं मिले? तुम तो खूब कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहे, खूब अध्ययन अध्यापन कर रहे हो। गजेंद्र को मिल गए क्योंकि उसने अंतर हृदय से उनको पुकारा। प्रार्थना जब हमारी हो तो अंतर हृदय से होना चाहिए। बाह्य जो ईश्वर दिख रहे हैं उनको हम जब प्रणाम करने लगे, हमारी कोई क्रिया उनके चरणों में समर्पित हो तो अंतर्मुखी होकर के होना चाहिए। हृदय क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनकी उपस्थिति नहीं हो या उनसे कोई छिपा हुआ। चित्रगुप्त समझ में आया? चित्रगुप्त किसको बोलते हैं? हमारे अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त नाम की जो वस्तु होती है हमारे अंदर अंतःकरण में, वो ऐसे समझ लो जैसे बच्चों को ललचाने के लिए लोग क्या करते हैं, घर के वो दे देते हैं गुल्लक, और उसको जो भी कभी 10 दिन में, 5 दिन में या रोज प्रतिदिन जो उसको पैसे मिले, सिक्के, नोट, वो डालता रहता है। अब पिताजी ने फटा नोट दिया तो वो भी डालेगा, कड़क नोट दिया वो भी डालेगा, खोटा सिक्का दिया वो भी डाल देगा, अच्छा सिक्का दिया वो भी डाल देगा। तो जितनी चीजें सब डलती गई। अच्छा, जब भी निकालोगे तो जो आपने डाला वही उस गुल्लक में से निकलेगा, बदल तो जाएगा ही नहीं। बैंक में तो ऐसा कि जितने आपने पैसे जमा करे, जब दूसरी बार लेने गए तो नोट बदल गए, पर गुल्लक में ऐसा नहीं है। उसमें तो जो आपने डाला है वही निकलेगा। तो चित्त की पिटारी जो होती है ना, उसके अंदर हमारे संस्कार होते हैं, और इसी जन्म के नहीं, जन्मांतर के आगे 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 पता नहीं कितने हमारे पीछे जन्म हुए, और आगे जितने होंगे वो संस्कार उसमें होते चले जाए। तो हम जो भी कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, हम तो भूल जाते हैं, हमको तो पता नहीं रहता। कोई आपसे पूछे 8 साल पहले अमुक तारीख के दिन आपने कितना गिलास पानी पिया, आप बता सकते हो? भूल गए। आज कोई पूछे कि कितना पिया, अभी तत्काल का याद रहेगा, 24 घंटे तो फिर भी इतना पी लिया। और कोई बिल्कुल पीछे जाए और जन्मांतर का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। पर हमने जो उचित कर्म किए अथवा अनुचित कर्म किए, वो सारे संस्कार बन करके वो चित्त के अंदर उनका चित्रण गुप्त रूप से, उसी का नाम है चित्रगुप्त। जितने भी हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं वो गुप्त रूप से वहां, कोई जाने चाहे नहीं जाने, तुम्हारा चित्त तो जान ही रहा है, तुम तो जान ही रहे हो क्योंकि तुमने किए इसलिए साक्षी हो। और वो संस्कार समय समय पे प्रकट भी होते हैं।
जरूरत पड़ी तो गुल्लक खोलते हो ना, जितने चाहिए निकाल लेते हो। वैसे ही वो जरूरत पड़ने पर एक बार संस्कार बढ़ गया है, क्या बैठ गया, भैया एक गड्ढा है, इस पे पैर नहीं रखना, तो जब भी गड्ढा आएगा अपने आप ही आप पैर आगे रख के चलोगे कि गड्ढे के अंदर डाल के चलोगे। आप कोई आपने शिक्षा दे दी ना कि गड्ढे में पैर नहीं डालना है? देखो विचार करो, अब तो बड़े अच्छे विचारक बैठे हो। बालक का जन्म हुआ, तत्काल जन्म हुआ, अब उसको भूख लग रही है, अब उसको दूध पिलाएगा, तो दूध मुंह में जाने के बाद गले से अंदर उतारने की जो प्रक्रिया है वो बालक ने अभी नहीं सीखी। सिखाई क्या किसी ने? नहीं सीखी। या वो दूध को अंदर खींचने की जो प्रक्रिया है, वो जो चूसने की प्रक्रिया है, वो बालक को भी किसी ने नहीं सिखाई। और दूध मुंह में से अलग गले के अंदर नीचे पेट में जाए, ये किसी ने सिखाया। तो भाई कैसे पता लगा? अगर वो नहीं करेगा तो जीवन धारण नहीं कर पाएगा। तो जीवन धारण करने के लिए जिस संस्कार की आवश्यकता है वो पूर्व जन्म का उसको इसी जन्म में तत्काल याद आ जाता है, ऐसी जन्मांतरीय होता। गजेंद्र ने जब अंत समय में परमेश्वर के चरणों में अपने चित्त को लगाया तो पूर्व जन्म में वो जो था वो सारे संस्कार एक साथ प्रकट हो गए और वो स्तुति करने लग गया। इस जन्म में तो कहीं नहीं गया, पर पूर्व जन्म के सारे संस्कार एक साथ प्रकट हो गए और वो स्तुति करने लग गया और भगवान प्रकट हो गए। का जातिर्विदुरस्य यादव पते। और जाति वाले को मिलेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। विदुर जी उनकी तो कोई जाति नहीं थी, क्योंकि दासी पुत्र थे। दासी पुत्र जो होता है वो संस्कृत वाले निम्न अच्छा नहीं मानते, अन्य तर से जो हो इतर भाव में जाता है। उग्रस्य किम पौरुषम, और उग्रसेन महाराज में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं था, फिर भी भगवान उनको मिल गए। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, और अपन सोचे कि बहुत रूपवान होंगे तो भगवान मिलेंगे, तो कुब्जा में कोई रूप नहीं था, फिर भी मिल गए उसको। किम तत्सुधाम्नो धनम, और धन से मिलेंगे ये तो कह ही नहीं सकते। भगवान जब प्रसन्न होते तो क्या करते? बोले एक साथ धन देते हैं। और भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान जब प्रसन्न होते तो सब छीन लेते, कुछ भी साथ में नहीं रहते। भेड़ वाक रहा था, भेड़ चलाता था, तो उसने देखा एक बाबा जी है ना, एक पहाड़ के टीले पे जाकर के सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। बहुत दिनों से देख रहा था। उसने एक दिन पूछा साधु से कि महात्मन आप ऊपर काय के लिए जाते हैं? तो वो महात्मा जी कहने लगे भगवान का ध्यान लगाना। तो वो गडरिये ने कहा कि भगवान आपके क्या लगते हैं? तो भगवान हमारे मित्र हैं। वो भी अकेले ही था। उसने कहा भगवान मुझसे मित्रता कर लेंगे? उनका कोई पूछेंगे तो पूछ के बताना। वो गए, शाम को आए। गडरिये ने पूछा भगवान ने मेरी मित्रता स्वीकार कर ली? तो महात्मा जी कहने लगे हाँ भैया, भगवान ने तुझे मित्र मान लिया कि तू उनका मित्र हो गया। वो बहुत खुश हुआ। अब उसकी कम से कम 500 भेड़ें थी। इतना खुश हुआ, रात में बड़ी खुशी से सोया। जब सुबह उठा तो 250 भेड़ें मर गई और धीरे 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 भेड़ें मरना शुरू हो गई। अब 2-4 ही बची। और उसने कहा महात्मा तुम तो भगवान से जाके कह दो कि हमारे ग्रह गुण अच्छे नहीं मिल रहे, तुम्हारी मित्रता तुम वापस ले लो। अभी कह देंगे। शाम को पूरा आया। तो उसने पूछा भाई क्या हुआ? महात्मा जी कहने लगे भगवान ने कहा भाई एक बार में किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लो ना फिर छोड़ता नहीं।
अब ये भेड़ मरे चाहे नहीं रहे, ये अलग बात है, पर हम देखो छोड़ने वाले नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ते। उनका ये व्रत है, प्रण है कि जो उनकी शरण में चला जाए वो कैसा भी हो उसको कभी नहीं छोड़ते, अपना मान लेते। अपना मानने के बाद में हम जिसको अपना मानते हैं उसके अंदर अनंत दोष हो तब भी उसको छोड़, उसके दोषों को ध्यान नहीं देते। गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो कितनी गंदगी से लेटता होता है, पर गाय क्या करती है, अपनी ही जीवा से उसको चाट चाट करके साफ कर देती, उसकी गंदगी तरफ ध्यान नहीं देती बल्कि अपना दूध पिलाती है। भगवान के पास में जब हम जाते हैं तो भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर देते और हमको अपना स्नेह, वात्सल्य, कृपा आदि प्रदान करते हैं। जब हम उनके हो जाते हैं तो उनके होने के लिए ना रूप चाहिए, ना धन चाहिए, ना अन्य किसी सांसारिक अवलंबन की आवश्यकता होती है। एक ही अवलंबन की आवश्यकता होती है, वो है भक्ति। भक्ति होनी चाहिए हमारे हृदय में। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं? अभी हमारी प्रीति संसार में किसी का धन से प्रेम है, किसी का भवन से प्रेम है, किसी का स्त्री पुरुष से, बच्चों से प्रेम है, किसी का मित्र से, किसी को अपनी मान प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, इनसे प्रेम है। पता नहीं अनंत वस्तुएं हैं, उनमें किसी ना किसी का प्रेम होता है और वही मनुष्य के कर्म होते रहते हैं। भवन से प्रेम है तो भवन के आसपास ही कर्म हो रहे, तत्संबंधी कर्म। प्रतिष्ठा से प्रेम है तो प्रतिष्ठा के आसपास ही कर्म हो रहे, तत्संबंधी कर्म। तो जितनी चीजें इन संसार में हैं उसको, मन को वहां से हटा करके, उस प्रीति को, उस आसक्ति को, उस राग को वहां से हटा करके भगवान में लगाना भक्ति है। अभी तुम्हारा मन कहाँ है? तिजोरी में है। कहाँ है भाभी? तिजोरी में। तो वहां से हटाना है इसको और मन को भगवान में लगाना भक्ति। क्योंकि जो राग हमारा संसार में होता है उसका नाम है आसक्ति, जो बंधन का कारण बनेगा। एक महात्मा जी थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। तो उनका शरीर वो महात्मा जी का शरीर छूटने का समय आ गया। तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि भाई जब मेरा शरीर छूटेगा तो आकाश से पुष्प की वर्षा होगी और नगाड़े की आवाज़ सुनाई देगी, तो तुम समझ लेना कि मुझे मुक्ति मिल गई। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि मेरा पुनः जन्म हो गया। सबने मान लिया। ऐसे ही हुआ कि उनका जब शरीर पूरा हुआ, ब्रह्मलीन हुए स्वामी जी महाराज, तो ना तो पुष्प वर्षा हुई ना नगाड़े की आवाज आई। बहुत चिंतित हो गए। अच्छा, उन्होंने ये घटना जब हुई उसके पहले ही कह दिया था, कभी यदि मेरे को मुक्ति नहीं मिली, मेरे दूसरा जन्म हो जाए तो एक हमारे मित्र हैं, हम गुफा में रहते हैं, वो तुमको बताएंगे कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी और मेरा जन्म कहाँ हुआ। महात्मा जी का जब शरीर छूट गया और ना नगाड़े बजे ना पुष्प वर्षा हुई, तो सब लोग गुफा वाले महात्मा जी के पास में पहुंच गए और उन्होंने कहा महाराज ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया। तो वो आए और जहां स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था उस स्थान पे बैठ गए और ध्यान लगाया। तो उन्होंने देखा कि वहां सामने एक बेर का पेड़ है और बेर के पेड़ पे एक पका हुआ फल है। उन्होंने भक्तों से मंगवाया
वो पके हुए फल के अंदर उन्होंने देखा एक कीड़ा है, तो ये समझ गए कि ये जो है ये वही है। उन्होंने उसको गंगा में फेंका, तो फेंकते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, नगाड़े की आवाज आ गई। लोगों ने कहा महाराज क्या हुआ है? तो कहने लगे यद्यपि वो त्यागी थे, सब कुछ था, पर जब शरीर छोड़ रहे थे तो वो बेर का पेड़ देखा और उस पर पका हुआ बेर देखा, और जीवन पर्यंत तो उन्होंने बेर के फल को बड़े चाह से पाया। तो जब शरीर छूटने का समय हुआ तो मन ने कहा अब शरीर तो छूटना ही है, खा के जाओ। बस यही सोच रहे थे, उसमें आसक्ति हुई और शरीर छूट गया। तो उसमें राग हुआ और आसक्ति बन गई और वो बंधन का कारण हो गया। और वही राग यदि ईश्वर में हो जाए तो मुक्ति का कारण है। भक्ति उसी का नाम है कि जो हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रीति ऐसी बन जाए कि वो अन्य विषयों में ना जाए, ऐसी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति में निरंतर सरसता आनी चाहिए। भगवान का पूजन करने बैठो, ऐसे नहीं कि चलो 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 कर दो, हो गया पाठ। कई लोग आते हैं, कहते हैं हम तो रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, पर बोले आचरण अलग दिखते हैं। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो कर रहे हो उसमें आपको जब आनंद आएगा तो आनंद बताया नहीं जा सकता। प्रेम नाम की जो वस्तु होती है वो बताई थोड़ी जाती। माँ अपने बच्चे से नहीं कह सकती मैं कितना प्रेम करती हूं, कोई किसी से नहीं कह सकता हम कितना प्रेम करते। और प्रेम में तो तन्मयता हो जानी चाहिए। एक बार एक प्रेमिका ठंडी के समय में, रात का समय था, अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली, लोगों से छुपते हुए गई, तो बीच में एक व्यक्ति फकीर नमाज पढ़ रहा था, शाम का समय था, तो वो नमाज पढ़ रहा था और वो उसकी चादर पे पैर रखते हुए निकल गई। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि बड़ी उद्दंड है, संस्कार नहीं है, मैं यहाँ पर बैठ करके नमाज पढ़ रहा हूँ और ये मेरी चादर गंदी करके चली गई, आएगी तो बताऊंगा। तो वो बैठा रहा उसके लिए। वो अपने प्रेमी से मिलके जब आई तो उसने उसको खूब फटकारा, डांट लगाई, तुम लोग इतने नशे में रहते हो, तुमको पता नहीं चलता, और जो जो उसको बोलना था। तो बालिका ने कहा कि बाबा जो आपने कहा अच्छी बात है, पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई। उसने पूछा क्या? वो कहने लगी कि मैं तो संसारी हूं और एक संसार की तुच्छ व्यक्ति से मिलने गई और केवल शारीरिक भोग की दृष्टि से गई, उस पर कोई तारतम्य नहीं, पर मैं उसको इतना प्रेम करती हूं कि मुझे अपने शरीर का भान ही नहीं रहा, और ये भी भान नहीं रहा कि तुम बीच में बैठ करके नमाज अदा कर रहे हो। मैं तो उसका स्मरण करते हुए भाग के चली गई उसको, और तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर कैसी तन्मयता कि तुमको पूरे संसार का ज्ञान हो रहा है। मैं आ भी गई, चली भी गई, क्रोध भी बन गया। अरे जब ईश्वर की आराधना करने बैठो तो जितनी देर भी बैठो उतनी देर संसार नहीं होना चाहिए, कम से कम उतनी देर तो छोड़ो। वो उसको याद कर रही है और ऐसी निकल के गई कि उसको पता नहीं चला कि फकीर है। वैसे ही भगवान को जब याद करने लगो तो अपने को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन है। समझ लो किसी माता पिता का जवान बेटा, भगवान ना करे ऐसा हो, समझने के लिए कि जवान बेटा चला जाए तो कैसे उनको रह रह करके अपने बालक की याद आती है। वो उठते बैठते खाते पीते रह रह करके अपने बालक को याद करते। अभी कुछ समय की घटना है, माता जी यहाँ पर आती, कई मन्नतों के बाद में, प्रार्थना के बाद में उनके एक बालक का जन्म हुआ, शादी के कई वर्षों बाद।
बालक बढ़ते 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 थोड़ा बड़ा, 30 वर्ष के आसपास उसकी वय हो गई। और शादी के लिए वो बेचारे बड़े परेशान थे। और कई संबंध तय हुआ और 2 महीने बाद शादी होना थी, पर अभी कोरोना के कारण बेचारा वो चला गया। एक ही लड़का था। वो माता पिता को मैंने देखा, वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को आज भी। वो माता जी आती आज भी रोने लग जाती बहुत। उनको इतनी, वो कल ही है, कल उस दिन अपन ने देखा कैसे रो रही थी। वो एक ही बेटा था उनका, एक ही था ना, एक ही था। और मुझे ध्यान है भगवान ने एक उदाहरण देते थे, कभी कोई उनसे पूछता कि भगवान को कैसे याद करो, तो वो यही उदाहरण देते थे। इससे माता पिता के सामने उनका बच्चा चले जाए तो कैसे उसको रह रह करके याद करते, क्योंकि रहता ही है मेरा था। तो भगवान को वैसे रह रह करके याद करो कि ये मेरे, खाते पीते उठते बैठते प्रतिक्षण याद करो। प्रतिक्षण भगवदाकारित वृत्ति रहनी चाहिए। प्रतिक्षण उनकी याद आए। आप पानी पी रहे हो, पानी पियो, कौन मना कर रहा है? याद कर लो गोविंदार्पणमस्तु। भोजन कर रहे हो, भगवान कौन सा तुम्हारा भोजन छीनने आ रहे हैं? अरे तुम कितनी थाली भर के लगाओ, वो एक चावल का दाना भी नहीं उठाते, वैसे ही रहता है। देख लेना तोल के, बल्कि ज़्यादा ही निकलेगा। पर वो देख रहे और हमने उनका स्मरण कर लिया। तो हर कार्य के समय हमारी दैनिक जितनी भी क्रियाएं, हम भोजन करें, हम सोएं, हम पानी पिएं, हम चलें, हम कुछ कार्य करें, तो प्रत्येक क्षण अगर हमने उनको स्मरण कर लिया तो धीरे 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 आपका तारतम्य उनसे जुड़ जाएगा। और आराधना करने के लिए फिर आपको सावधानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ होने का। अपने आप को वैसा बना, नहीं तो घंटों बैठे रहोगे, ये मन महाराज बस में नहीं आएंगे। तो ऐसे ही आएंगे प्रकारांतर से। बचपन से ही बालक आपके पास में था, खेलते उठते बैठते निरंतर आप उसके साथ में रहे, लगाव हो गया। अब प्रतिक्षण उससे प्रेम बना रहता है। तो स्मृति के लिए वृत्ति बनाना पड़ती है। भगवान की स्मृति हमको कब आएगी? जब भगवान की आदत हमारी हो जाएगी। वृत्ति माने आदत। तंबाकू खाने वाले की आदत होती ना, हर 1 घंटे बाद में तंबाकू चाहिए, तो आदत डाली ना, ऐसी आदत डालो, हर 1 घंटे के बाद में भगवान को याद करो। और तंबाकू मुंह में पड़ी रहती कि नहीं? तंबाकू भी कलिकाल में गंगा जी है, ऐसा कहते लोग। त्रिपथगामिनी गंगा जी जो है त्रिपथगामिनी है। स्वर्ग में बह रही है, इस मानव लोक में बह रही है और पाताल में भी बह रही है। और तंबाकू वाले सिद्धांत सुनाते हैं कि ये भी तंबाकू भी 3 जगह से बह रही है। कैसे? क्या क्वचित थुक्का मुंह में डालो, थूक दो। क्वचित हुक्का, हुक्के में गुड़ 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 गुड़। क्वचित नासाग्रगामिनी, नाक में सूंघ लो। तो संसार की जिन वस्तुओं को आप चाहते हो, बार बार उनको याद करते हो, ऐसे ही प्रतिक्षण ईश्वर को याद करते रहो। और वो वृत्ति जब आपकी भक्ति में बदलेगी तो मनुष्य का कल्याण होगा। आज का प्रवचन इतना ही। श्री राम जय राम।